तो दोस्तों बसंती जी का वीडियो आ चुका है और बसंती जी की एक बार फिर से हमने गरीबी देखी है। हालांकि वो घर बनवाना चाहती हैं, लेकिन जो पैसा आजकल वो कमा रही हैं, पहले तो इतना साटा नहीं होता था, लेकिन अभी जब से वो साटा करने लगी हैं तब से उनकी गरीबी और बढ़ गई है। अब ये कैसे हुआ? मतलब अगर आप पैसे कमा रहे हैं, खेती किसानी से भी आ रहा है, 10-10 बोरी चावल गेहूँ आटा जो भी है वो बेचा जाता है, साटा भी किया जा रहा है, इसके अलावा वाईटी से भी पेमेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन गरीबी जी की, मतलब गरीबी जी की बोल दिया, देखो भाई कहाँ निकल रहा है ज़ुबान से। वैसे नाम सही है गरीबी जी, बसंती जी की जगह अगर इनका हम गरीबी जी नाम रख दें तो ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि विगत दिनों में इनकी गरीबी का परचम कुछ ज़्यादा ही बुलंद हो चुका है भाई। गरीबी 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 है गरीबी। मतलब आज कुछ ऐसे पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं जो कि बेहद ज़रूरी हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नई व्लॉग में। राधे राधे दोस्तों। तो आज बसंती जी का जो टाइटल है वो है पैसे के साथ साथ विदाई में मम्मी और गोलू को मिलेगा, सोचे नहीं थे पूरा परिवार हुआ खुश मेहनत का फल। तो अगर आप मेहनत करते हैं सिर्फ ख्याली पुलाव से नहीं, अगर आप बैठे हैं कि भगवान करे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक दिन मैं अंबानी बन जाऊंगा, कर्म कुछ भी नहीं करने हैं, लेकिन आपको बनना है अंबानी। बैठे 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 बस अंबानी बनने का अगर तुम सपना देख रहे हो ना, तो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होने वाला। 2 रुपया भी ना कमा पाओगे अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो। और बैठ के ख्याली पुलाव पकाना कुछ लोगों की बहुत आदत होती है, फिर कहेंगे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। बसंती जी उन्हीं में से हैं। मतलब अगर आप यूट्यूब पर कर ही रहे हो तो थोड़ा ढंग से, तमाम इतने ब्लॉगर हैं फूड ब्लॉगर, जहाँ से आप उनके जो है स्किल सीख सकती हैं, अच्छा ढंग का कैमरा यूज़ कर सकती हैं। जो ज़रूरी चीज़ है वो आप खरीदिए। पहले आपको अपनी, मतलब जो भी है यार, ये जर्नी को ग्रो जर्नी बनाना, ग्रोथ पे जाना, लेकिन नहीं, इनको क्या करना है, इनको बस नौटंकी ड्रामे करने हैं और रोना धोना है, त्रिया चरित्र करके ही आगे जाना चाहती हैं। लाला जी से बहुत कंपटीशन है, लाला जी से इनका ये जलन की भावना कभी कम ही नहीं होती है ना। यहाँ तक कि रेसिपी भी कॉपी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कॉपी करने के लिए भी दिमाग चाहिए। कुछ लोगों के पास तो वो होता नहीं है। तो और कुछ लोग इतना ज़्यादा दिमागी होते, इतना ज़्यादा दिमागी होते हैं कि सामने वाले उनको बेवकूफ़ नज़र आते, शातिर चालाक। तो बसंती जी वही हैं, समझ लो, बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं, बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं कि भैया हम ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं तो वैसे करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आज हमें डिस्कस करनी है। बसंती जी कहती हैं कि आज हमारा बिटवा गया है, जहां हमने काम किया था वहां पैसा लाने। अब देखते हैं दोस्तों पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्क्रिप्ट पहले से तैयार है, लाइट कैमरा एक्शन, बसंती जी शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होता है दोस्तों कि बताती हैं कि जैसे कि हम जैसे आजकल जितना भी पैसा कमा रहे हैं, खेतों में दवाई पानी में लग जाता है, दादाजी की दवाई पानी में लग जाता है और मेरी भी दवाई पानी में लग जाता है। बसंती की जो बेटी हैं, मतलब गरीबी जी की जो बेटी हैं गोल्डी बिटिया, तो इनके 3 या 4 महीने की फ़ीस बाकी है, तो बसंती जी स्कूल में भी देना चाहती हैं। अब गोलू का भी कुछ ना कुछ बाकी ही होगा। मतलब इतनी ज़्यादा, देखो कुछ दिन पहले इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि इनकी उधारी ख़त्म हो गई है, अब इनका उधारी वाला जीवन समाप्त हो गया है और अब ये तरक्की करेंगी, कमाएंगी, खाएंगी, यहाँ से वहाँ से न जाने कहाँ कहाँ से पैसा लेकर आएंगी। तो भाई वो चीज़ इनका मतलब था कि अब जितना भी होगा हम बचाएंगे, घर बनवाएंगे, कुलवाई की छत डलवाएंगे। इनके प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इनका ये जो चीज़ है ना, कई बार ऐसी हमने देखी हैं हरकतें, है ना। अब फिर से इनका गरीबी वाला ताना बाना शुरू हो गया है। मतलब इनकी गरीबी रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। ये गरीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब आपके जितने भी आप बोलते थे ना कि आपके पति देव दीपक जी ने बहुत सारे लोन कर्जे ले रखे थे और वो तो चले गए भैया दारू पी पी के, और अब सारा कर्जा का जिम्मेदारी आपकी खोपड़िया पे आ गया है। तो बेचारी कर्जा चुका चुका के अब ख़त्म हुआ, तो अब गोल्डी के 3-4 महीने की फ़ीस, दादाजी का दवाई, इनका दवाई। वैसे दोस्तों ये सब सरकारी अस्पताल जाते हैं जहाँ पे सिर्फ पर्चा बनवाना होता है, तो ये पैसा किस चीज़ में लग रहा है। हाँ चलो बाहर का कुछ लिखते हैं, कोई जांच वाँच जो कि वहाँ ना हो के बाहर पे हो, तो समझ में आता है कि पैसा लगेगा। लेकिन ज़्यादातर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ हर चीज़ की सुविधा होती है, सारे आप एक्सरे वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ वहीं हो जाता है।
तो ये दवाई दारू वाला पैसा, मतलब दारू नहीं मतलब दवाई, तो इसका पैसा किधर से जाता है, मतलब समझ नहीं आता। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भैया गोलू भी ना दवाई वही पीते ही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं है तो भाई ये लोग जाने, ऊपर वाला जाने। खास कि ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि छोटी उम्र में ही ऐसी ऐसी आदतें पड़ गई हैं, कुसंगति का असर है। अब उसमें कितनी कुसंगति है, कितने दोस्तों यारों में चल गई हो। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी ईयर बियर्स का सेवन करने लगते हैं। तो ऐसे कमेंट्स तो आते हैं, लेकिन भाई इसमें सच्चाइयाँ कितनी हैं मुझे पता नहीं, और बिना सच्चाई के तो मैं इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहूँगी। हाँ, सुनने में आया तो मैंने ज़रूर बताया। तो भाई अब गोल्डी बिटिया की 3 महीने की फ़ीस बाकी है, और वो फ़ीस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है कि भाई कितने दिनों से इनकी फ़ीस बाकी है। अभी कह रहे थे कि फ़ीस हमने दे दी है, जमा करवा दी है कुछ महीने पहले, 1 भी महीना या 2 महीने 1.5 महीना पहले। तो क्या और 6-7 महीने बाकी थी, तो कुछ महीने की जमा कर दी, बाकी है। इनका रोने धोने का ये सिलसिला ख़त्म क्यों नहीं होता है, ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो जैसे पहले तो कपड़ा लत्ता अपने बाथरूम में साफ़ करती हैं और फिर सुखा के बाहर आके डालती हैं। वॉशिंग मशीन का भी रोना है। अभी फ़िलहाल तो फ़र्श और बसंती जी के मनपसंद का बेड बनवाना है। तो भाई साहब वो सब कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। गोलू महोदय पैसा लेके आते हैं और फिर भैया अच्छे से मलाई खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, है ना। और ये कुल्फ़ी वाली आइसक्रीम बढ़िया निपोड़ दांत एकदम चाट जाते हैं, ऊपर पंखा चल रहा होता है और नीचे भैया आइसक्रीम दबा रहे होते हैं। हमारी गोल्डी बिटिया एक अच्छे हृदय का दिखाती हैं कि भाई हम बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ में एकदम मग्न रहते हैं। तो पूजा पाठ धूप बत्ती भी आजकल ये दिखाने लगे हैं कंटेंट में। बाकी कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं राम ही जाने। आजकल बहुत सारे ब्लॉगर दिखाते हैं पूजा पाठ का कंटेंट। उसके बाद अंधेरे में बैठती हैं बसंती जी, फिर उनका शुरू होता है रंगारंग कार्यक्रम। पिंक कलर की साड़ी, कम से कम चलो फिरोजी वाली साड़ी देख देख के ना हमारा दिल उब गया था कि भैया कब ये ख़त्म होगी फिरोजी साड़ी। कम से कम मोहतरमा आज एक पिंक कलर की साड़ी तो पहन के आई भाई साहब। बसंती जी कह रही थी कि उस दिन कपड़ा लत्ता मिला था लेकिन हम आपको दिखा नहीं पाए, तो आज हम आपको दिखाते हैं। गोलू को भी पैंट शर्ट का कपड़ा मिला है और बसंती जी को 2 साड़ी मिली हैं, शायद गोल्डी को भी कोई स्टोल या कुछ मिला है। तो पहले तो दिखाया जाता है, उसके बाद क्वालिटी चेक कराने के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा दादाजी के पास ले जाया जाता ऑन कैमरा। तो दादाजी भी देखते हैं, फिर थोड़ा क्वालिटी एक्सपर्ट बनने के साथ साथ चेक करते हैं, ऐसे ऐसे दबाए दुबे कपड़ा टच वच करके। और उसके बाद फिर बसंती जी का शुरू होता है रोना और धोना, रोना धोना कि भाई अभी तो इतना पैसा मान लो हमको मिला भी है, पैसे के साथ ही सब सामान भी मिला है, लेकिन दोस्तों अभी पैसा फीस में चला जाएगा, बाकी का पैसा इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा। हमारे पास पैसे का बड़ा अभाव है, बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। बच्चे अभी छोटे हैं, इनको अपने पैरों पे खड़ा भी करना है, और तब तक तो हम यूट्यूब करेंगे ही करेंगे। तो अरे आप तो हमेशा करेंगे, और मुझे लगता नहीं कि कभी पैर पे खड़े होना चाहेंगे। ये सब यही नौटंकी ड्रामा, क्योंकि इनको भी आदत लग चुकी है। मैं जब फ्री में ऐसे बकवास करके कुछ भी नौटंकी ड्रामा करके वीडियो बनाने का पैसा मिल रहा है तो मेहनत कौन करना चाहता भाई साहब। तो हालांकि उन्होंने भाई बहुत सारी समस्याएं बताई कि गरीब हैं, तमाम लोग कहते भी हैं कि यहाँ से कमाती हो वहाँ से कमाती हो, पैसा कहाँ चला जाता है। तो हम आपको बता नहीं सकते पैसा कहाँ कहाँ जाता है। पैसा आता है छू मंतर हो जाता है, और हम गरीब को कोई नहीं समझ रहा है। किसको बताएं किसको क्या समझाएं। बस आपसे यही निवेदन है कि आप ऐसे हमारे व्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें और दिखाएं, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ना उसमें डॉलर और बने, ताकि हमारे पास और पैसा आए। तो बसंती जी की ये बातें सुन के ना कुछ ज़्यादा ही हमारा दिल द्रवित हो हुआ। बसंती जी बहुत ज़्यादा गरीब हो चुकी हैं दोस्तों, इतना ज़्यादा कि पहले ठीक ठाक थी लेकिन अब ज़्यादा ही दिनों दिन जितने साटा मिल रहे हैं, जितने सामान मिल रहा है, मतलब अगर इनको कोई कपड़ा लत्ता भी दिया है तो कहीं आप लोग देखिए कैसा लगा है। बाकी हमको जो भी मिल जाए, हम तो गरीब गुरगमा आदमी और हमका तो अच्छा ही लग रहा है। सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ नहीं है। इतना रोना धोना, कितनी बार बोला कि तुम्हारी खोपड़िया पे एक पक्की छत तो है कम से कम, बाकियों के पास तो वो भी नहीं होती है। लेकिन आपका ये दुखड़ा ख़त्म काहे नहीं होता है। बस हरदम
कोसा करो कि हमारे पास ही नहीं, हमारे पास वो नहीं, ऊपर वाले ने यूँ नहीं दिया, ऊपर वाले ने वो नहीं दिया। जितना तुमको दिया है बाकी लोगों को कितना दिया है ऊपर वाले ने। कोई तो खुले आसमान में सोता है, कोई तो दिहाड़ी करता है, फिर शाम को उसके घर में चूल्हा जलता है। तो कृपया करके इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा। लेकिन आपकी समस्याएं तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं, उनको कम होने के लिए नाम ही नहीं ले रहे हैं। भाई वाह, क्या बात है बसंती जी, का ही बात है। फिर बसंती जी की बिटिया रानी पैसा लेती हैं, दूध का भी पैसा बाकी है। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ दूध लेने और मैं पैसा भी दे आऊँगी। फिर बिटिया रानी आती हैं दूध लेके, तो उसके बाद आटा गूँथती हैं, उसके बाद रोटी बनाती हैं। दादाजी नमक पानी के घोल से अपने पैरों की जो है सूजन दूर कर रहे थे। काहे गुलवा आज नहीं कर सकता? वैसे पुराने वीडियोस में हमने देखा है कि अनीता जी ऐसे किया करती थी दादाजी के पैरों में सिकाई, लेकिन अब यहाँ गुलवा नहीं कर सकता। पैसे के उसमें उन्माद में होगा कि अभी यूँ लाना है, वो लाना है। और वही के बाद रोटी बनाती है, सबको खाना खिलाती है। चाची जी को भी पूछी थी कि भाई चाची जी कुछ सहायता चाहिए तो बताओ, हम आपका खाना बना दें। तो बोला नहीं, हमारे पास यूँ रखा है, हमको तुम सिर्फ यूँ दे देना। तो ये सारी चीज़ें हम सब ने देखी दोस्तों, बहुत सारी बातें समझ में आई। बसंती जी जो कैमरा में दिखाना ज़रूरी था का काम धाम नहीं कर सकती थी? बेटौनी दूध भी लेने जाए, बेटौनी खाना भी बनाए, बेटौनी सबका तुम्हारा सबका आटा भी गूँथे, खुद भी कुछ कर लिया करिए। लेकिन बसंती जी तो अक्सर काम करके बीमार पड़ जाती हैं, तो फिर से बीमार पड़ गए, इसलिए बिटिया रानी के मत्थे आ गया है। तो ये था बसंती जी का वीडियो, और बसंती जी को फिर भी भर भर के प्रोत्साहन मिल रहा है। अभी तक तमाम लोगों ने इनको प्रोत्साहित किया हुआ है, तमाम लोगों ने इसके रिगार्डिंग भाई भर भर के कमेंट भी किए, इतना बढ़िया कि क्या ही बताएं। और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी कि बसंती जी पैसा आप दिखाया ना करिए, आपको क्यों दिखाना है हर किसी को पैसा हैं, और आप अपना पैसा ना दिखाया करो, पूरा हिसाब किताब देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुशी है, हम खुश होते हैं ये सब चीज़ें देख के, आपको ये सब सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी फैमिली इतनी मेहनत करती है, इतना मशक्क़त करती है, उसके बाद तुम्हें ये पैसा मिलता है, तुम इसकी हकदार हो। इसी प्रकार से मेहनत करती रहो, बहुत अच्छा होगा आपके हैं। आपकी इज़्ज़त को प्यार दुलार, परिवार को सब कुछ मिलेगा, तुम्हारे मेहनत का फल है। कैटरिंग का तुम काम आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा करोगी हैं। बस बसंती जी देखिए, मेरा भी यही मानना है कि आप मेहनत करें, मशक्क़त करें, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएं, लेकिन ये गरीबी का थोड़ा रोना धोना कम करें। बाकी भाई साहब अभी का होना है का नहीं होना है ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। बसंती जी का नाटक ड्रामा और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इनका ये त्रिया चरित्र बहुत आसान लगता है। बाकी मेहनत मशक्क़त करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो वो सारी चीज़ें बसंती जी को पसंद नहीं है। बाकी आप सबको क्या कहना है? पूनम वाला 100 रुपया ले लेना जाए के, कहा कि तुम भी तो मेहनत करती हो, सबको गरियाए के। पृथ्वी जी हैं, तुम भी जाए के ले लेना। बाकी फॉरेन कंट्री के जो सब्सक्राइबर हैं वो तो भाई साहब खूब कमाने वाले हैं ही हैं। तो अगर तुमने सबके पास ज़्यादा डॉलर है तो कम से कम बसंती जी का इतना ढेर कपड़ा धोती हैं, एक का वॉशिंग मशीन लेकर नहीं भेज सकते हो नास पीटो। यहाँ बड़े दोषी आंटी जैसे लोग आके बड़ा लिख जाते हैं, इन्हीं की सहायता कर दें। चलिए जी, बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा।